अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना आहार, अपना विचार, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपनी जो विरासत है ना, उसको अपनाए। डॉक्टर अनुराग जी आज मिलेट्स को लेकर के आए। पहले मोटा खाया पिया करते, मिलेट्स खाया पिया करते। ये रासायनिक खेती नहीं थी। जहरीले खाद, जहरीली खेती, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली राजनीति, ये जहरीला वातावरण, ये नहीं था समाज में। और कितना अच्छा था हमारा देश, हमारा समाज, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। बता रहे हैं अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में। आप स्वामी जी हम आटों के बारे में बात करेंगे। जितने आटे हैं उनके बारे में देखेंगे। जो मोटे अनाज के आटे हैं, मिलेट, स्वामी जी उनके बारे में भी देखेंगे। और जो गेहूँ, मक्का, बाजरा, उन सब के जो भी स्वामी जी घटक है उनके बारे में देखेंगे। जो आटे हैं जो नेचुरली तरीके से प्रोसेस किए गए हैं, बगैर किसी भी केमिकल प्रोसेस को यूज़ किए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे कैसे हैं। और स्वामी जी जो एक बहुत कॉमन आटा आजकल इस्तेमाल होता है जिसको हम मैदा कहते हैं, उसके स्वामी जी कौन कौन से शरीर पर दुष्प्रभाव हैं, हम वो भी देखेंगे। और देखेंगे जो होल ग्रेन व्हीट है, जो होल ग्रेन आटा है, वो स्वामी जी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्यों है, उसके अंदर फाइबर्स हैं, उनका हमें क्या फ़ायदा होता है। और हमारे आटे की जितनी बड़ी फैमिली है, जितना बड़ा परिवार है जो हम स्वामी जी यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो नवरत्न आटा हो, चाहे स्वामी जी होल ग्रेन गेहूं का आटा हो, डायबिटिक केयर आटा हो, मेथी आटा हो, या स्वामी जी ज्वार, मक्का, कूटू, कोडो, रागी, इन सब के स्वामी जी अलग अलग आटे हों जो हम स्वामी जी यहाँ देख भी रहे हैं और हमारे स्क्रीन पर भी है। इन सब आटों का स्वामी जी बहुत ही अद्भुत संसार है। रोटी स्वामी जी इससे ही बनती है। और हमारा जो स्टेपल फूड है साउथ ईस्ट एशिया में स्वामी जी इसी को ही माना जाता है। तो इसके बारे में स्वामी जी आज हम देखेंगे कि जो फ्लैट ब्रेड हैं स्वामी जी, रोटी, नान, पराठा, कुलचा, इन सब को स्वामी जी हम फ्लैट ब्रेड कहते हैं। तो ये जो फ्लैट ब्रेड्स हैं वो इसी से बनती हैं। और जो डबल रोटी है, जो ब्रेड है, वो स्वामी जी जनरली मैदा से बनती है। तो उस मैदा की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन सी विकृतियाँ आ सकती हैं। और जब हम होल ग्रेन आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम स्वामी जी कैसे अपने आप को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं, आज हम वही देखेंगे। तो स्वामी जी अगर हम आटे की बात करें तो होल व्हीट है, ओट्स हैं, राई है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, दुनिया भर के आटे हैं स्वामी जी। और जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर है जिसको हम मैदा कहते हैं स्वामी जी, वो भी एक इसी में गिनती होती है। अब आप मैदा और आटे में जो मेजर अंतर समझें तो वो ये स्वामी जी कि अगर हम एक गेहूं के बीज को देखें और उसको लंबाई से काटें तो स्वामी जी इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये जो गोल्डन कलर का हिस्सा है जिसको हम सीड कोट कहते हैं, ये स्वामी जी जब ये साथ साथ पिसता है तो इससे ब्रान बनता है। ब्रान मतलब कि जिसको आम भाषा में बोले तो गेहूं की भूसी, स्वामी जी वो बन जाती है। और जो बाहर का सफ़ेद हिस्सा है जिसको स्वामी जी एंडोस्पर्म कहते हैं, जब वो पिसता है तो स्वामी जी सफ़ेद हिस्सा आता है। तो आटे के अंदर ये पूरा होल ग्रेन है जिसमें ब्रान भी आ रहा है। और जो ब्रान स्वामी जी फाइबर का और विटामिन बी का और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है। और जो अंदर का हिस्सा है स्वामी जी, वो बेसिकली एंडोस्पर्म है जो मैदा के फॉर्म में आता है, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्वामी जी ऊर्जा का अच्छा स्रोत तो है, पर स्वामी जी ये जो आटा है इसके अंदर अच्छे घटक हैं। और जो मैदा है स्वामी जी उसके अंदर अच्छे घटक नहीं होते। उसके अंदर जब हम मैदा को बनाते हैं तो कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जो स्वामी जी इसको पील करता है। और वो जो केमिकल्स हैं स्वामी जी वो आटे को भी ब्लीच करते हैं ताकि आटा सफ़ेद दिखे और वो मैदा के तौर पर हमें स्वामी दिखाई देता है। अगर आप इनकी हम कैलोरीज़ की बात करें तो आटा स्वामी जी इन सब के मुकाबले बहुत सुपीरियर है। पर जो केमिकल्स हैं, जो ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं मैदा को बनाने के दौरान, उनके स्वामी जी बहुत बुरे इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ते हैं जब हम लंबे समय तक उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्वामी जी एक केमिकल इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये स्वामी जी विटामिन बी और विटामिन ए को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से स्वामी जी आटे के अंदर, नेचुरल गेहूं के अंदर जो अच्छी चीज़ें स्वामी जी वो खराब हो जाती हैं। और स्वामी जी जो हमारे सेल्स हैं, हमारे शरीर के अच्छे सेल्स हैं, वो भी स्वामी जी इसकी वजह से ख़राब होते हैं। कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, कुछ स्वामी जी अलग टाइप के केमिकल्स हैं जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं। मैदा को स्वामी जी बनाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। इन सब के स्वामी जी इम्पैक्ट की वजह से हमें अस्थमा हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, किडनी पे टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है। और स्वामी जी विटामिन के जो एब्जॉर्प्शन है स्वामी जी वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बाइकाट, जिनका बहिष्कार जरूरी है। बनी तो वो गेहूं से ही है, लेकिन वो मैदा इतनी खतरनाक हो सकती है। और उसकी मैदा का फिर जो प्रोसेस करके जो फूड बनाते हैं और उसमें फिर जो सेचुरेटेड ऑयल से लेकर के, अनहेल्दी फैट से लेकर के,
फिर उसमें इतने ज़्यादा मसाले, इतने ज़्यादा टेस्ट इन्हेंसर्स, अजीनोमोटो आदि, अजीनोमोटो। और कई प्रकार के फ्रेगनेंस, फ्लेवर, और उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं। केवल मैदा ही नहीं, मैदा के साथ साथ उसमें और 10 तरह के जहर डाल देते हैं, और वो सब चीज़ें बस रेडीमेड चाहिए, रेडी टू ईट, और उसमें मरे जा रहे हैं खा खा करके। इसलिए सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक सारा। आजकल तो सिंथेटिक रिलेशनशिप हो गई है, सिंथेटिक थॉट्स हो गए, सिंथेटिक एयर हो गई है, सब कुछ चारों तरफ वातावरण ही जहरीला हो गया है। इन सारी चीज़ों का बहिष्कार भी करना पड़ेगा, इन्हीं से हम बीमार पड़ रहे हैं। हाँ समझिए, तो अगर हम मैदा का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है समझिए वो खराब होता है। क्यों? क्योंकि समझिए जो मैदा है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के अलावा समझिए लगभग ज़ीरो है। इसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होते, वाइटामिन नहीं होते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और समझिए ये हमारे शरीर को जब जरूरत हो तब ऊर्जा नहीं देता। समझिए इसको खाते ही हमारा ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक कर जाता है, तो जो सस्टेन रिलीज होना चाहिए समझिए वो नहीं होता। हमारे पेनक्रियास को उसको बहुत तेज़ी से लड़ना पड़ता है, और समझिए डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे खान पान में मैदा समझिए पिछले कई दशकों से तेज़ी से घुस गया है। और समझिए वो ये सब लिस्ट है जो समझिए मैदा से बनाई जाती है, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, कचौड़ी हो, समोसे हो, नान, रोटी, भटूरे, पूरी, हलवा, समझिए दुनिया भर का सामान इसी से आता है जो मैदा से ही लोग बना रहे हैं। पर समझिए ये सब आटा से भी, होल ग्रेन व्हीट से भी बनाए जा सकते हैं, इनका भी समझिए लंबा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम मैदा का ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो समझिए हमारा पेट भी खराब हो जाता है, जो हमारा डाइजेशन है समझिए वो भी खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि फाइबर नहीं होते, और ये सब जाके समझिए आंतों के अंदर चिपकने लगता है, और वो जो चिपकता है तो समझिए टाइम पर हम जो अपना मॉर्निंग परफॉर्मेंस है वो कर नहीं पाते, और समझिए फिर वजन बढ़ने लगता है, और उसके साथ क्रोनिक डिजीजेस भी आने लगती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, या समझिए स्लो इन्फ्लेमेशन हो। तो इन सब का समझिए हमारे खान पान पर सीधा प्रभाव देखने को पड़ता है। तो समझिए लेकिन यह है कि इतना सब होने के बावजूद मैदा इतनी पॉपुलर क्यों है? समझिए एक तो ये है कि एक तो सस्ती है, ये मशीनों द्वारा बनाई जा सकती है, इससे जो सामान बनते हैं समझिए वो सॉफ्टर होते हैं, प्लफियर होते हैं, फ्राइड किए जा सकते हैं, तो जो बनाने वाले लोग हैं समझिए उनको थोड़ी सी सुविधा रहती है, पर उसका इम्पैक्ट समझिए हमारे पूरे हेल्थ पर पड़ता है। तो जो कल्चरल कंफर्ट है वो एक अलग बात है, पर समझिए जो मैदा बेस्ड स्नैक्स है समझिए इनसे हम बच सकते हैं। चेंजेस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समझिए ये किया जा सकता है। होल ग्रेन आटा, होल ग्रेन फूड समझिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टेक्सचर भी समझिए उनसे भी अच्छा आने लगा, रिच फाइबर वाला आटा, और फिर मोटे आटे, और मोटे आटे से। अब समझिए हम बात करेंगे मोटे आटे में, तो समझिए जब हम अच्छे तरीके से होल व्हीट फ्लावर को खाते हैं समझिए, अब ये देखिए मैदा के जितने भी सामान है समझिए उनको रिप्लेस किया जा सकता है, ब्रेड से लेके समझिए पैनकेक्स तक, पिज़्ज़ा के डो से लेके मफिन्स तक, पास्ता से लेके समझिए बिस्किट्स और कुकीज़ तक। ये पहली बार पतंजलि ने शुरू किया आज से 15 साल 20 साल पहले, कि आप जो मैदा से बना रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप आटे से भी बना सकते हो। इसके लिए पतंजलि के सारे कार्यकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का, और जो हमारे कर्मयोगी भाई बहनों उन सबका अभिनंदन है कि भाई इस सिलसिले को बदला जा सकता है सिलसिलेवार तरीके से, और वो बदल करके दिखाया। और ये पतंजलि के जितने भी मिलेट्स हैं, मोटे आटे, पहली बार कोई ब्रांड नहीं, तो कौन करे ये सब झंझट, क्योंकि इन चीज़ों की सेल्फ लाइफ, एक एक चीज़ को मेंटेन करना हम भी पूरे मार्केट में तो नहीं दे पाते। ओपन मार्केट में जो पतंजलि का एक ही तरह का आटा मिलता है, ये सारे मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, कुट्टू, ये सब के सब, जो का दलिया, ये सब के सब पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर 5000 केंद्रों पर उपलब्ध कराते हैं, और उसी में बहुत बड़ा तंत्र लगता है। तो आप ये सब पतंजलि के स्टोर से जा करके ला सकते हो जी। तो समझिए इन आटे की बात करें तो समझिए जो हमारे अच्छे वाले आटे हैं, ये आप जो देख रहे हैं समझिए मिलेट्स के जो फ्लावर हैं समझिए, इनमें एक अच्छी बात यह है ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन समझिए एक ऐसा प्रोटीन है जो आटे के अंदर, गेहूं के आटे के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जो समझिए गेहूं के आटे को लचीलापन देता है, इलास्टिकनेस जो आती है समझिए, हम आटे को खींचते हैं
मैदा को खींचते हैं स्वामी जी, बहुत लंबी खिंच जाती है, वो ग्लूटेन की वजह से होती है। और ग्लूटेन स्वामी जी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वो जाके हमारे आंतों में स्वामी जी चिपकता है और कुछ लोगों को इससे बहुत बुरी एलर्जी भी होती है। पर आप देखें जो नेचुरली ग्लूटेन फ्री आटे हैं वो स्वामी जी सब मोटे अनाजों से आते हैं, मिलेट से आते हैं, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो या स्वामी जी जौ हो। इन सब के अंदर ये जो छोटे वाले अनाज हैं स्वामी जी, इनको भी स्वामी जी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। मोटे अनाज में स्वामी जी छोटे और थोड़े से बड़े। स्वामी जी मिलेट्स का बड़ा अच्छा सा नाम है श्री अन्न। तो स्वामी जी ये श्री अन्नी है जो हमारे शरीर को श्री ही देता है। हमारे शरीर के जितने भी अच्छे घटक हैं स्वामी जी, इसकी वजह से भी पूर्ति इनकी होती है। अब स्वामी जी मिलेट्स के जो अच्छे घटक हैं वो तो हैं ही हैं, पर स्वामी जी इसका स्वाद भी अच्छा होता है। इसका अगर सही तरीके से बनाया जाए पोषण पूरा होता है स्वामी जी, शरीर को अच्छे से लगता है, फाइबर्स बहुत अच्छे मात्रा में जाते हैं। और स्वामी जी इसकी भी अब अलग अलग नई नई रेसिपीज़ हैं और वो रेसिपी स्वामी जी न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाते हैं आपको। ये सिंथेटिक विटामिन भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बड़ी चीज़ है ये। पोषण, इम्यूनिटी पूरी अच्छी रहती है, लॉन्जिविटी अच्छी रहती है। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग के साथ साथ हेल्दी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, लॉन्जिविटी के लिए ये आटे भी मोटे ज़रूरी हैं। और मोटे आटे स्वामी जी पतले भी करते हैं। वेट मैनेजमेंट में स्वामी जी मोटे आटों का बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और ये फाइबर स्वामी जी पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। हमारा डाइजेशन स्वामी जी इससे बढ़िया बना रहता है। तो अगर आप देखें जो जितने भी आटे हैं स्वामी जी, हम एक एक करके अब देखेंगे। जो हमारा होल व्हीट चक्की आटा है जो स्वामी जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और जो पूरे भारत में सब जगह उपलब्ध है, ये स्वामी जी अच्छे फाइबर्स के साथ आता है जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है और न्यूट्रिएंट की जितनी भी मात्रा स्वामी जी उनको पूर्ति करता है। ज्वार आटा और रागी आटा जो स्वामी जी ज्वार से बनते हैं और रागी से बनते हैं, रागी को स्वामी जी उत्तराखंड में मड़बा भी कहा जाता है, इसका आटा भी स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी ग्लूटेन फ्री है और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छे घटक अच्छे आटे के तौर पर जब हमारे साथ मिलते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रख पाते हैं। बाजरा का आटा जो वो भी नेचुरल आटे के तौर पर है, इसमें भी नेचुरली ग्लूटेन नहीं होता और ये भी पूरे भारत में उपलब्ध है। और इसकी जो एनर्जीज़ का अपना घटक है वो और आटों के मुकाबले बेटर है। इसके अंदर सोडियम की मात्रा थोड़ी सी कम और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखती है। तो बाजरा का आटा भी बहुत ज़बरदस्त रहा। और उसके बाद जो अब सबसे फेवरेट है वो है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें अलग अलग 9 अलग अलग आटाओं का एक मिक्स किया जाता है। चाहे हम बात करें हम अमरंथ की, गेहूं की, मक्के की, ज्वार की, चने की, सिंघाड़े की, सोयाबीन की या बाजरे की, ये सब इसी आटे में होते हैं जिसे हम यहाँ भी देख रहे हैं। ये एक कंप्लीट मील की तौर पे भी सर्व करता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग अनाज का इस्तेमाल तो करते हैं, पर एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक फाइबर रिच खाने का होना बहुत ज़रूरी है। कूटू का आटा जो व्रत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको बकव्हीट भी कहते हैं। ये जो आटा है ये आयरन और पोटेशियम और फास्फोरस और विटामिन बी से भरपूर होता है। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कैलोरीज में लो होता है, इम्यूनिटी को भी बढ़िया करता है। इनका भी इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए। तो हमने आज आटे के इस संसार के बारे में देखा कि जो नेचुरली अकरिंग आटे हैं, जो नेचर ने जैसे बनाए हैं, एक संपूर्ण बीज को पीस के बनाया हुआ जो आटा है, उसके मुकाबले अगर आप देखें जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो थोड़ा सा एक देखने वाली बात होती है कि हम संपूर्ण आटे का ही इस्तेमाल करें। एक होल व्हीट के फ्लावर के ऊपर ही काम करें, चाहे वो आ रहा हो गेहूं से, चाहे आ रहा हो बाजरे से, मक्का से या फिर नवरत्न जिसमें सब 9 अलग अलग आटे हैं। इन सब का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को हेल्दी हैप्पी रख पाते हैं और जो लॉन्ग टर्म की इन्फ्लेमेशन से लेके मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उन सब से भी बच पाते हैं। तो आटों का एक अपना अद्भुत संसार है। इसमें जब हम एंटर करते हैं तो अलग अलग चीज़ें बहुत ही अद्भुत तौर पर भी देखने को मिलती हैं। आज हमने कुछ उनके बारे में देखा, कल परसों तरसों हम थोड़े कुछ और डिटेल में जाएंगे और एक एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, चाहे बात हो तेल की हो, आटे के कुछ और घटकों की बात हो या घी की बात हो। तो जो पतंजलि के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, उनके इम्पैक्ट जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, पूरे देश पर आते हैं, उस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। तो आपने आज मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।
योग से, आसन से, प्राणायाम से, आयुर्वेद